लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बेटा tan इनवर्स x dx है, केवल हमारे पास tan इनवर्स x dx है। तो आप इसमें सोचें आईलेट अप्लाई करें, आईलेट मींस इनवर्स, तो इनवर्स मिल गया ना आपको। इनवर्स तो यहाँ पे मगर दूसरा फंक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है ना, तो इसको तो फर्स्ट फंक्शन देना ही है। आप सेकंड फंक्शन किसको दें, जब कुछ भी नहीं है तो उसके लिए आप इसमें इनटू करके 1 कर लें, इधर कर लें या इधर कर लें, कोई बात नहीं पड़ता। तो दैट इज सेकंड फंक्शन। रूल अप्लाई करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x। अब इसका केस खत्म, आप इसको सोचेंगे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसको एज इट इज लिखेंगे x को x dx। नेक्स्ट देखिए x tan इनवर्स x इंटू एक्स एज इट इज 1/, अब इसको सोचिए। अब देखो इसको करने के देखो दो मेथड हैं आपको, एक पुराने मेथड से भी कर सकते हैं। देखो आपके पास आया 1/x², यहाँ पे x भी है x। अब आप देखो यदि हम 1 प्लस x² को t कंसिडर कर लेते हैं तो ऊपर वाली टर्म क्या आ जाती है, x dx इक्वल टू dt/2, तो डायरेक्ट आ गया ये फिर 1/2 और 1/t log t आ जाना है। बट आप थोड़ा सोचिए इसमें, यदि आपको थोड़ा ऐसा भी करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, हमेशा सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत भी नहीं है। आप थोड़ा अपना माइंड भी दौड़ाइए कि इसका डेरिवेटिव क्या है, क्या होना चाहिए ऊपर 2x, मगर यहाँ x है, तो यदि हमारे पास 2 आ जाए तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, फिर कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या किया, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, मगर आप क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 का आप डिवाइड भी करें। अब आपको फायदा क्या आएगा कि बिना कुछ सब्स्टिट्यूट किए आपको ये सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप इसको समझिए कि इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो दैट इज -1/2 log of 1 प्लस x² प्लस c। आई थिंक इट इज क्लियर, समझ में आया आपको, यहाँ कोई डाउट है नहीं है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, हालांकि क्वेश्चन पहले करना चाहिए था बट हम बाद में कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझिए। आपको इस क्वेश्चन को मैं अभी ट्राई कर रहा था, आपने पूछा पांडे जी, तो देखो इस क्वेश्चन में sin इनवर्स x होल स्क्वायर dx। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, सिंगल फंक्शन है हमारे पास। अब सिंगल फंक्शन के साथ अब हमें प्रॉब्लम वही है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको लें, देखो आई लाइक, तो इनवर्स फंक्शन पहला आ गया तो इसको फर्स्ट कंसीडर कर दिया, दूसरा नहीं है तो इसको सेकंड कंसीडर कर दिया। वही प्रोसेस जो पहले में की थी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x। अब ऊपर वाली केस खत्म, अब इससे चलेंगे। इसका डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x कितना आएगा, पहले ये था sin इनवर्स 2x है, sin इनवर्स रेज़ टू द पावर 2 है, तो उसको 2 नीचे आएगा, x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा 2 sin इनवर्स x। फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 -x² इंटू x dx। अब यहाँ तो एक नया पंगा पड़ गया हमारे पास कि ये तो क्वेश्चन ठीक है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो और ज़्यादा अभी 2 की जगह 3 फंक्शन नज़र आ रहे हैं मुझे। अभी तो आपको u भी सिखाया था, इसको u माने, v माने, इसको w माने, क्या माने, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन की सोचिए। यस वेरी गुड हर्ष। आप इसमें ऐसे देखिए, एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में ही रखा है, देखो ना ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव साथ में, क्यों ना साइन इनवर्स को t कंसीडर कर लें, वही मैंने किया है। साइन इनवर्स को t कंसीडर किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/√1 -x² dx इक्वल्स टू dt। तो ये क्लियर हुआ, तो इसके dx, और तो ये दोनों चीज कंप्लीट खत्म हुई और ये भी कंप्लीट हुई, तो ये तो 2 तो बाहर आ जाना है। अब बचते हैं, अब आप साइन की जगह आपने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास इसकी जगह आपने dt सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब इस x का क्या करें, इस x का सोचिए, तो x का यहाँ से सोचिए ना, sin इनवर्स x इक्वल्स टू t है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin t, x इक्वल्स टू sin t, तो यहाँ पे रख दिया sin। अब आपको 2 टर्म दिखाई देगी, u इंटू v मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते। इसको एज इट इज चलाइए, आप इसको साथ में चलाइए, मैंने केवल इस i वाले टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ठीक है बेटा। तो i में एक्सप्लेन किया तो माइनस, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब इसमें आई लेट को फिर देखिए, आई भी नहीं है, टी लॉगरिथम भी नहीं, अलजेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट कंसीडर किया, इसको सेकंड कंसीडर किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos x। अब इसका केस खत्म, अब यहाँ से माइनस इसका डेरिवेटिव 1 और इसको एज इट इज माइनस cos t। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos t, ये तो माइनस प्लस 2t cos t, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ और एक ये माइनस है, तो ये आ जाएगा और -2 भी जाएगा। अब ये कितना आया, cos t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin t प्लस आपका, ये यहाँ से आंसर हुआ। आप उधर वाली वैल्यूज यहाँ से, मत आपको अभी आंसर नहीं, क्या प्रॉब्लम आई,
हाँ, आपने टी तो कहीं था ही नहीं, तो आपके क्वेश्चन में टी टी था कहीं ही भी नहीं था, तो आप टी को रिटर्न टी की करिए। वैल्यू आप टी की वैल्यू सब जगह रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। बट आप देखेंगे कि आपका आंसर कुछ हद तक टैली नहीं करेगा आंसर शीट से, उसकी टेंशन मत लीजिए, आपका क्वेश्चन करेक्ट है। बट आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे आपको टैली करा दे रहा हूँ, मगर यदि पेपर में आपसे नहीं हो रहा है, आप बस उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए आंसर के, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आंसर क्या दिया है। तो अभी आंसर शीट में आप इसके आंसर शीट के हिसाब से मैं आंसर मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 2 टी, टी की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स लिख दो, क्योंकि एक्स में लिखा। अब कॉस टी की वैल्यू लिखनी है एक्स की फॉर्म में। देखो अब कॉस टी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो साइन टी इक्वल टू हमारे पास एक्स है, साइन टी इक्वल टू एक्स है, तो कॉस टी साइन एक्चुअली कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सर टी, cos स्क्वायर टी नहीं होगा तो सर, वहाँ कॉस स्क्वायर एक्स नहीं स्क्वायर नहीं होगा ना फिर, cos ने आपने लिखा under root जैसे, लगा हाँ ये इसका आ गया, तो cos t इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos t की वैल्यू क्या है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रही है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब साइन t की वैल्यू कितनी है, देखिए x है, ये लिख दीजिए प्लस c, और ये दो वैल्यू आपकी आई थी, इसको यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x ऑफ साइन इनवर्स x ऑल स्क्वायर प्लस। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन, देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप कोई भी मेथड कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ये बात की थी। आपको लगता होगा कि कोई भी कहीं भी का मतलब मेरा ये था आपसे कि अभी आपसे यूवी मेथड चल रहा था, उसने नहीं कहा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ अप्लाई करिए, आपको डिमांड के हिसाब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ा, कहीं सब्स्टिट्यूशन लेके आना पड़ा, कहीं कुछ लेके आना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, ये मैटर नहीं आप कैसी, जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया था, आप सब्स्टिट्यूट करें या मल्टीप्लाई करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन योरसेल्फ। टुमारो ऑनवर्ड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16 एंड ऑनवर्ड। तो कल हम 16 से आगे क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन की आप ट्राई करिए। थैंक यू वेरी मच।